जय श्री राम। जय बजरंग बली। हनुमान जी की सदा जय हो। दुनिया में इतने देवता हैं, 33 कोटि। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि तुमको हनुमान जी ही क्यों प्यारे लगते हैं। ऐसा क्या है कि तुम हनुमान जी के दीवाने हो। मैं बोलता हूं, भैया मैं नहीं, सारी दुनिया मेरे बालाजी की दीवानी है। सारी दुनिया हनुमान जी की दीवानी है। क्यों है? क्यों? क्योंकि वो भगवान होकर भी इंसान जैसे लगते हैं। वो अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त होते हुए भी सदैव मेरे साथ प्रतीत होते हैं। और यही वजह है कि हनुमान जी मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हैं। बचपन से, आज से नहीं, बचपन से, जब मैं 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ता था, मैं देखता था कि मेरे पिताजी रामचंद्र जी शर्मा अक्सर नहाने के तुरंत बाद हनुमान चालीसा का वाचन करते थे। धुंधल के हल्की रोशनी, सूर्योदय की वेला और हनुमान चालीसा के पाठ का उच्चारण बहुत अच्छा लगता था मुझे। लेकिन बाल मन में मेरे एक सवाल उठता था। सवाल ये उठता था कि हनुमान जी तो राम जी के सेवक हैं, तो फिर मेरे पिताजी राम जी का पाठ क्यों नहीं करते, हनुमान जी का ही पाठ क्यों करते हैं। ऐसा क्या है कि वो राम जी का पाठ करने की बजाय हनुमान जी का पाठ करते हैं। फिर मेरा बाल मन ये भी सोचता था कि यार, जहां जाओ, जिस गली में जाओ, जिस गांव में जाओ, हनुमान जी के तो बहुत सारे मंदिर मिल जाते हैं, जगह जगह, यत्र तत्र सर्वत्र। लेकिन राम जी के मंदिर ढूंढो तो नहीं मिले। ऐसा क्यों? तो ये सारे सवाल मन में उमड़ते घुमड़ते थे। बच्चा बुद्धि तो थी। तो एक दिन मैंने अपने दादाजी पंडित श्री देवराम जी शर्मा से पूछ लिया। मैंने कहा, ऐसा क्यों? तो दादाजी मंद मंद मुस्कुराए। उस समय कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे बुलाया इधर आ। फिर बोले, बेटा एक चीज बता, पड़ोस से तेरे राम नारायण अंकल अगर घर पे आए तो हमें खुशी होगी कि घबराहट? खुशी होगी। पड़ोसी हैं, वो कभी भी आ सकते हैं, कभी शक्कर मांगने, कभी दूध मांगने, कभी दही मांगने। और बोले, अच्छा ये बता कि अगर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री तेरे घर आ जाए तो तेरे को खुशी होगी कि घबराहट? मैंने कहा, फिर तो मैं घबरा जाऊंगा। इतना बड़ा आदमी घर पे आएगा तो मैं कैसे उनका स्वागत सत्कार करूंगा। मेरा घर इस लायक नहीं है कि मैं उनको कहां बिठाऊंगा। तो बोले, बेटा तेरे इस जवाब में ही तेरे सवाल का जवाब भी है। प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, तीनों लोकों के सम्राट, उनको हमारे घर में बुलाना, उनको हमारे घर में स्थापित करना कितनी मर्यादाओं को आमंत्रित करता है, सोचो। क्या हम उनका समुचित आतिथ्य कर पाने में सक्षम हैं? नहीं ना। इसीलिए बेटा, हम उनके जो दूत हैं, उनके जो मैनेजर हैं, उनके जो असिस्टेंट हैं, उनसे ज्यादा लगाव रखते हैं। उन तक हमें कोई बात पहुंचानी होती है तो वो पहुंचा देते हैं। उनसे हमें कोई शिकायत करनी होती है तो हम हनुमान जी के जरिए उन तक पहुंचा देते हैं। और हनुमान जी अपने इतने करीब हैं कि वो राम नारायण जी पड़ोसी जैसे लगते हैं। वो कभी भी हमारे घर आए, हम कभी भी उनके पास चले जाएं, कभी संकोच नहीं होता, कभी घबराहट नहीं होती। सहजता से हम अपनी बात उनसे कर सकते हैं। सहजता से हम अपने दुख सुख उनके साथ बांट सकते हैं। तो समझ गए ना बेटा, राम राजा है, और राजा घर आए तो मर्यादा चाहिए, तैयारी चाहिए। उस
उनके पद के अनुरूप आतिथ्य सत्कार की क्षमता चाहिए, जो हमें नहीं है। उस दिन मुझे पहली बार समझ में आया कि राम आराध्य है और हनुमान उन आराध्य तक पहुंचने का माध्यम। हनुमान एक सेतु है जो राम को और हमको जोड़ते हैं। हनुमान चालीसा में भी कहा है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। यानी कि राम जी से मिलना हो तो हनुमान जी की आज्ञा के बिना आप उनके महल में प्रवेश भी नहीं कर सकते। एक और बात याद आती है मुझे अपने बचपन की। जब शाम ढलती थी गांव में, तब बिजली नहीं हुआ करती थी, एकदम से अंधेरा हो जाता था, गांव की पगडंडियां सूनी पड़ जाती थी, गलियों में सन्नाटा छा जाता था। और कभी ऐसे में कहीं से अंधेरा होने के बाद घर आना होता या घर से खेत की तरफ जाना होता तो मन भय से भर उठता था। अनेक लोगों की कही हुई वो सब बातें याद आने लगती थी कि इस पेड़ के नीचे भूत रहता है, उस पुराने खंडहर में चुड़ैल रहती है। और जब भी हम अकेले हों या समूह में उन जगहों से गुजरते थे तो स्वतः अनजाने में होठों पर ये पंक्ति बुदबुदाने लगते थे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हालांकि डर पूरी तरह जाता नहीं था, लेकिन कदम रुकते भी नहीं थे। एक भरोसा था इन पंक्तियों में, इन शब्दों में, कि हमारी बात हनुमान जी ने सुन ली है। अब ये उनकी ड्यूटी है कि वो किसी भूत पिशाच को हमारे निकट नहीं आने दें। हालांकि अब बड़े हो गए, तर्क करने लग गए, तो अब शायद हम ये सोचते हैं कि अगर उस समय ये लाइनें नहीं भी पढ़ते तो भी घर पहुंच जाते, या जो भी गंतव्य होता वहां तक पहुंच ही जाते। लेकिन इन पंक्तियों के वाचन से मुझे रास्ता नहीं मिला, मुझे मिली हिम्मत। रास्ता तो हर कोई दिखा देगा, दाएं जाओ, बाएं जाओ, आगे जाके लेफ्ट ले लो, लेकिन उस रास्ते पे चलने की जो हिम्मत चाहिए वो देते थे मेरे हनुमान जी। इसलिए मुझे हनुमान जी प्रिय है, इसलिए मेरे दिल में बसते हैं हनुमान जी। मुझे वो इसलिए भी प्यारे हैं क्योंकि वो परफेक्ट नहीं लगते, रिलेटेबल है। हम आसानी से अपने आप से रिलेट कर सकते हैं उनको। उनकी मूर्ति किसी पेड़ की छांव में भी मिल जाएगी, तो छोटी सी मंदिरिया जिसको बोलते हैं हम, उसमें भी मिल जाएगी, बड़े मंदिर में भी मिल जाएगी, घरों में भी मिल जाएगी। यानी कि जहां मन चाहे आप अपने हनुमान जी को अपने साथ बिठा सकते हो, अपनी सुख दुख की बातें उनसे शेयर कर सकते हैं। वे इतने सरल और सहज हैं कि आपको याद है ना, वो अपनी शक्तियां भी भूल जाता है, हम इंसानों की तरह है। यानी कि हम उनसे अपने आप को रिलेट कर पाते हैं कि यार हनुमान जी के साथ भी ऐसा हुआ, हमारे साथ हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तो ही इज इजीली रिलेटेबल टू अस, एंड दैट इज व्हाई आई लव हनुमान जी। चारों युग प्रताप तुम्हारा, ऐसा कौन सा युग है जिसमें हनुमान जी का प्रताप नहीं। सतयुग से लेके त्रेता, त्रेता से द्वापर और आज कलयुग में भी हनुमान जी सदैव हम सबके साथ हैं। वो भी खोजते हैं, वो भी प्रयास करते हैं, वो भी असफलता के बाद फिर से उठ खड़े होते हैं, और यही सब हमें भी करने की प्रेरणा देते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई चीज नहीं मिल रही तो ढूंढो, अगर तुम असफल हो गए हो तो हिम्मत मत हारो, वापस खड़े हो जाओ, उठो। वे सुपर हीरो नहीं है, वो सेल्फ अवेयर हीरो है, सेल्फ अवेयर। और हमें भी सेल्फ अवेयर बनने की प्रेरणा देते हैं। जब संकट आता है तो संकट ते हनुमान छुड़ावे,
मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। लेकिन शर्त क्या रखते हैं कि मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, यानी कि मन वचन और कर्म से उनका ध्यान करो, उनके आराध्य का ध्यान करो। अगर मन से किया, कर्म से नहीं किया, वचन से नहीं किया, तो मामला अधूरा रह जाएगा। तो जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम मन वचन और कर्म से उनके प्रति समर्पित हो जाएं, उनके प्रति भरोसा रखें, तो निश्चित रूप से वो सदैव हमारे साथ रहेंगे। एक और कारण है, राम में मर्यादा है, जबकि हनुमान में मानवीयता है, ह्यूमैनिटी है। ही इज नॉट गॉडली, है ना। जैसे राम का ध्यान आते ही हमारे मन में एक अपार श्रद्धा का सागर उमड़ता है कि हे प्रभु, तीनों लोकों के स्वामी, अंतर्यामी। लेकिन हनुमान जी का ख्याल आते ही हमारे एक साथी, हमारे साथ खड़े शक्ति के पुंज का ख्याल आता है। हमें एक ऐसे मित्र का ख्याल आता है जो हर सुख दुख में हमारा साथ देने को तैयार है। तो हनुमान जी भावुक होते हैं, वे रोते भी हैं, वे अपने प्रभु के लिए तड़पते भी हैं, लेकिन शक्ति आने पर भी स्वर में दर्प नहीं आता। पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी कि दंभ और अहंकार उनसे बहुत दूर रहते हैं, और इसीलिए दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। मुझे उनका बल प्रभावित नहीं करता है, मुझे प्रभावित करता है उनका विनम्र स्वभाव, उनकी विनम्रता। मुझे उनका पराक्रम प्रभावित नहीं करता, मुझे प्रभावित करता है उनका सेवा भाव। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। मेरे अपने जीवन की बात करूं तो मैंने अभी 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जीवन में बहुत सारी भूमिकाएं निभाई है। एक शिक्षक के रूप में शुरुआत की, पत्रकारिता में गया, कॉरपोरेट प्रोफेशनल बना, मेंटर हूं, प्रोफेसर हूं आज की तारीख में। अपने ज्ञान और अनुभव के माध्यम से युवाओं को जितना मार्गदर्शन दे सकता हूं वो देने का प्रयास करता हूं, जितना उनका सहयोग कर सकता हूं करने की कोशिश करता हूं। और ये जितने भी भूमिकाएं मैंने निभाई, हर चरण में मुझे एक चीज हमेशा याद रही, और वो थी कि काम करो, क्रेडिट मत मांगो। वर्क एंड डोंट एक्सपेक्ट क्रेडिट्स। यह मैंने किसी मैनेजमेंट की बुक से नहीं सीखा, किसी मैनेजमेंट गुरु से नहीं सीखा, ये मैंने सीखा हनुमान जी के जीवन चरित्र को पढ़ करके। उन्होंने कभी सिंहासन नहीं मांगा, उन्होंने कभी उच्च आसन नहीं मांगा, उन्होंने सदैव प्रभु के चरणों में अपना स्थान खोजा, और इसीलिए उनके हिस्से में आई सेवा। और यही सीख वो हमको भी देते हैं कि भाई, जितनी सेवा कर सकते हो करो, निस्वार्थ भाव से करो। और यही सेवा भाव मेरे हनुमान जी को अमर करता है, अमर कर गया। और सबसे बड़ा कारण, मुझे हनुमान जी इसलिए प्यारे लगते हैं क्योंकि वे डर को भगाते नहीं हैं, वे हमें डर के बीच खड़ा होकर उसका सामना करना सिखाते हैं। वो शक्ति देते नहीं है, वो हमारे भीतर छिपी शक्तियां हमें याद दिलाते हैं। वो चमत्कार नहीं करते हैं, वो चरित्र बनाते हैं। और शायद हर इंसान के भीतर जो शांत, साहसी, अनुशासित रूप छिपा हुआ है, वही हनुमान है। राम मेरे आराध्य हैं, लेकिन राम और सीता जिनके हृदय में निवास करते हैं, वो बजरंगबली मेरे हृदय में निवास करता है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि राम को पाना है तो हनुमान को पाने का प्रयास करो। क्या आपके साथी भी हनुमान है?
क्या आपको भी लगता है कि जब जब आप संकट में होते हैं, मार्गदर्शन की तलाश में होते हैं, तो आपको हनुमान जी की याद आती है? यदि हाँ, तो कमेंट में लिख करके बताइए कि हाँ, हनुमान जी मेरे भी साथी हैं। जय श्री बजरंगबली, जय श्री राम।